हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube प्रेरणा स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर ही बोर्ड पर कि आज हम आप सबको स्टैटिक जीके में भारत के अंतरिम सुरक्षा व्यवस्था एवं उनके मुख्यालय के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हम आपको इसलिए आपको ये चैप्टर लेकर आए हैं कि ये छोटी परीक्षाओं में जैसे SSC GD हो गया, MTS हो गया और ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं क्योंकि हमने खुद एग्जाम दिया था और उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लगभग किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जा रहे थे, तो इसलिए हम आप सबके सामने ये चैप्टर लेकर आए हैं। चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। देखते हैं कि भारत में पहला संगठन है जो असम राइफल। असम राइफल भारत का ऐसा पहला संगठन है जो सबसे पहले इसको स्थापित किया गया और इसे असम राइफल के नाम से जाना जाता है और यह 1835 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1835 में हुई। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इसका मुख्यालय शिलांग में है। नेक्स्ट है दूसरा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे CRPF के नाम से जाना जाता है। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस का बल, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। इसकी दूसरी संगठन है जो केंद्रीय पुलिस बल CRPF की स्थापना 1939 में है हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CRPF की मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है तीसरा है होमगार्ड्स। होमगार्ड की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई। ये अलग अलग प्रादेशिक राज्य में अलग अलग जगहों पर इसकी स्थापना हुई, लेकिन मेन उद्देश्य इसका यह है गृह रक्षक के रूप में इन्हें रखा जाता है। होमगार्ड को गृह रक्षक के रूप में इन्हें सिक्योरिटी दी जाती है और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना 1946 में की गई और इसका मुख्यालय हर राज्य के अलग अलग प्रदेश में है। इसकी अपना खुद का एक जो राज्य का राजधानी होती है, उसी राजधानी में इनका स्थापना की जाती है और इनका मुख्यालय भी वहीं पे बनाई जाती है। होमगार्ड की मुख्यालय जो है राज्य के अनुसार है। राज्य अनुसार इसकी मुख्यालय कैसा है? राज्य के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स NCC। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स NCC की स्थापना जो है 1948 में की गई। इन्हें इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें पहले से इनके बारे में, आर्मी के बारे में, सेना के बारे में इन्हें पढ़ाया जाता है और सेना के जैसे इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें 3 साल का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। A, B और C करके 3 साल का इनका सर्टिफिकेट दिया जाता है और इन्हें सर्टिफिकेट देने के बाद इन्हें चाहे सेना हो या पुलिस हो, इन्हें तीनों 5-5% के हिसाब से इन्हें 15% की छूट मिलती है। तो इसकी स्थापना कब 1948 में की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है पांचवा है प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना उसे कहते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जानी जाती है। टेरिटोरियल आर्मी, हर राज्य की अपनी अपनी आर्मी होती है जिसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई और इनका मुख्यालय भी राज्यों के अनुसार होता है। इनका भी मुख्यालय जो है ये अपना अपना राज्य, अपने अपने राज्यों में इनका मुख्यालय रहता है। ये भी राज्य अनुसार है। ये भी राज्य अनुसार, ठीक है, इनके भी राज्य के अनुसार है। नेक्स्ट है छठा नंबर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नाम से जाने जाते हैं और इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई और इन्हें पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिक्योरिटी दिया जाता है। जैसे कि हो गया, जैसे चीन का बॉर्डर हो गया और इधर नेपाल का हो गया और इधर भूटान का हो गया। ये सब इन सभी बॉर्डर पे यानी कि इन सबके पहाड़ी इलाकों में ये ITBP रहती है और इसकी स्थापना ITBP की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय ITBP का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ITBP का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई। इसकी स्थापना भी इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली। लगभग आप सबको केवल असम राइफल को छोड़कर, असम राइफल ही पहली ऐसी संगठन है जो भारत में पहली संगठन की स्थापित की गई 1835 में। इसका मुख्यालय शिलांग में है। बाकी सबका नई दिल्ली में है। बाकी सबका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है अगला है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल BSF को कहते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF को कहते हैं और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसका स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे इनका सिक्योरिटी रखने के लिए इन्हें स्पेशल इनकी स्थापना की गई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना केवल बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही करती है। वैसे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी करती है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश का ही एक हिस्सा है, पहले रहा था। तो उसी के हिसाब से ये सुरक्षा सीमा बल BSF को लगाई जाती है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। ये औद्योगिक सुरक्षा बल है।
औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसकी स्थापना 1969 में की गई। इसकी स्थापना 1969 में की गई और इसकी मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका जो है, इसके सिक्योरिटी जो है धार्मिक स्थलों पे की जाती है और इसका धार्मिक स्थलों पे की जाती है और जैसे विश्व धरोहर स्थल हैं उनमें मेट्रो स्टेशन एवं हवाई अड्डों पर इनका सुरक्षा दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अगला है तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं। तटरक्षक बल उन्हें होते हैं जो बड़ी बड़ी जहाजों पर एवं तटों पर इनकी सुरक्षा लगाई जाती है ताकि बाहरी कहीं अदर देश के कहीं बिना सिक्योरिटी के ना आ पाए आतंकवादी समुद्री मार्ग से, इसलिए इन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसकी स्थापना 1978 में। जैसे कि नेवी का भी, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोस्ट गार्ड का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो बच्चों, हमारी क्लास आप सभी को कैसी लगी? और हमारी क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। प्रेरणा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी करें और हम ऐसे ही आपको मजेदार चैप्टर लाते रहेंगे, छोटे छोटे चैप्टर लाते रहेंगे ताकि वीडियो को लंबा ना हो, इसलिए आप सबका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और आप सभी लोग को, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल लेके आएंगे।